हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। तो पूरी जोर शोर से आप लोगों ने मेंस के एग्जाम की तैयारी की और आज वो दिन आ चुका है कि जब आपका मेंस का एग्जाम हो चुका है। तो आज एक छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके एग्जाम का लेवल क्या था, मेजर क्वेश्चन किस पोर्शन से आए थे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। क्या इतनी जानी चाहिए कि इतना पेपर आसान था? जो बोल रहे हैं सारे कि आसान पेपर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े से भ्रम है, उनको दूर करूंगा इस वीडियो में मैं, और देखेंगे कट ऑफ कितनी जानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अब 60 क्वेश्चन थे, ठीक है, और कितनी अटेम्प्टेशन सेफ होगी, मतलब कितने क्वेश्चन आपने किए तो सेफ होगे, तो इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। सारी चीजों का जवाब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं। सबसे पहली बात, लेवल ऑफ एग्जाम क्या था। देखो, बेसिकली ज्यादा डिफिकल्ट पेपर का लेवल नहीं था ये, मैं बोलूं तो इजी था। ठीक है, ये मेरे पास इजी था। अब इजी क्यों था, इसका कारण पता है? बिकॉज ज्यादा जो क्वेश्चन थे ना वो मेजर लॉज में से थे, और कुछ बच्चों से बात हुई है ना, जिन्होंने पिछले कुछ सालों की एनालिसिस किया, जिन्होंने पिछले पेपर दिए थे, उन्होंने बोला सर पिछले प्रीवियस ईयर से भी कुछ क्वेश्चन थे, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन थे या वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये बात की बात है, बट उन्होंने बताया कि जो सर क्वेश्चन थे ना वो पिछले पेपर से रिलेटेड थे। तो इसीलिए बच्चों को लगा, क्योंकि होता क्या है, पेपर में अगर 5-6 क्वेश्चन हमें करे हुए मिल जाते हैं तो हमें पेपर इजी लगने लग जाता है। ऑल अराउंड पेपर इतना भी इजी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी देखते हैं और क्यों इजी लग रहा है बच्चों को, हम बात करते हैं। क्योंकि बच्चों ने पढ़ा इस बार अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से तैयारी करके गए हैं। जो चीजें बताई थी, जो टॉपिक्स बताए थे मैंने, उन्हीं में से मैक्सिमम पेपर था। ठीक है, देखिए जैसे मैं बात करूं नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात करें, मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम मेजर लॉज में से मेरे ज्यादातर क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फेमा, जैसे क्वेश्चन कहां से थे, फेमा हो गया, सेबी हो गया आपका, ठीक है, और उसके बाद आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से क्वेश्चन था, सरफे एक्ट से। मैंने बोला भी था भाई यहां से कंफर्म है क्वेश्चन आना ही आना है। ये मैंने 2 दिन पहले भी बताई थी जब वीडियो बनाई थी कि भैया यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, टीओपी, यहां से क्वेश्चन बनता ही हर साल, तो भैया इस बार क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं बात करूं क्रिमिनल लॉज जो होते हैं आपके, वहां से 6 से 8 क्वेश्चन थे जो मुझे पता चला। बच्चों से बात हो, क्रिमिनल लॉज में 6 से 8 क्वेश्चन हमारे बने, जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, यहां से 6 से 8 क्वेश्चन बने मेरे। तो ये मेजर लॉज हैं, ठीक है, तो यहां से 6 से 8 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, जो कि एक्सपेक्टेड भी था कि यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। लॉज है, आप देखो आपकी लॉ ऑफिसर के, तो यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हर बार रहती है। और पिछली जब हमने पिछले पेपर से हमने एनालिसिस किया, वहां भी देखा था हमने कि यहां से काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे। क्लियर? आप भी बताइए प्लीज, कमेंट करके आप बताइएगा, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ और क्या क्या क्वेश्चन आए थे, ताकि हम उसका एक डाटा तैयार कर सकें और इस साल का कोई मेमोरी बेस्ड एग्जाम या पेपर हम आपके लिए लेके आएंगे। क्लियर? तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन कौन से आपको लग रहा है कि टॉपिक्स पूछे गए थे। जैसे मैंने बताया आपके क्रिमिनल लॉ से, तो किसके ऊपर क्वेश्चन था, अगर एग्जैक्टली क्वेश्चन याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद तो थोड़ा सा आइडिया भी देंगे, तो विल मेक अ डाटा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर से रिपीटेड काफी क्वेश्चन 3-4 बोले जा रहे हैं। जो बच्चों से बात हुई कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं सर प्रीवियस, पहले भी पिछले पेपर या उससे पिछले पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो मैं हमेशा से ही कहता हूं, मैंने भी 2 पेपर किए थे, तो जब मैं बात करूं प्रीवियस ईयर पेपर की, तो प्रीवियस ईयर से हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं भाई, हर साल। ऐसा कभी नहीं होता कि प्रीवियस ईयर आया और उससे कोई क्वेश्चन ना आया हो, कन्फर्म है। इसीलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर का डाटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2 से 3 क्वेश्चन थे मेरे, 2 से 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 14 से बोला जा रहा, आर्टिकल 39A भी था, बैंकिंग ओम्बड्समैन से क्वेश्चन और मनी लॉन्ड्रिंग से क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी मैंने आपको याद होगा, मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, एक वीडियो बनाई थी मैंने कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसमें याद करो क्या मैंने बैंकिंग के बारे में बताया नहीं, इसके बारे में ओबर्ट्समैन के बारे में, और क्या मैंने मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र नहीं कि बिल्कुल किया था मैंने कि ये मेजर टॉपिक है, ये तो मुझे करने ही करने हैं, इसके बाद अगर टाइम लगेगा तो हम करेंगे। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट ही रहता है हर बार, वहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। समझ आई बात? तो ये यहां पे समझो इस चीज को कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को सेव कर लेना, काम आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, कोई के 40 जा रहे 45 जा रहे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
पिछली कट ऑफ हमने देखी है, बट इस बार की जो कट ऑफ है ना वो मेरी 35 से 38 के बीच रहेगी, कंफर्म है। इससे ऊपर जाने की बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि अभी लग रहा है बच्चे अभी भी ताजा ताजा पेपर देखे आए हैं, उन्हें लग रहा है कि हाँ पेपर बहुत ज्यादा इजी था, बट इतना भी इजी नहीं था। ठीक है, हल्का फुल्का डिफिकल्ट लेवल भी था उसमें। अगर 2-4 क्वेश्चन इजी थे प्रीवियस ईयर के थे, तो आई कैन नॉट से कि वो पेपर बहुत ज्यादा इजी था। समझ आई बात? तो अभी लंबा सफर है, अभी रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा कट ऑफ का। बट अभी जो मुझे लगता है, टीम ने एनालिसिस के बाद जो सर्च आउट किया, जो लगा बच्चों से बात करके, वो यही लग रहा है 35 से 38 कट ऑफ जाने की उम्मीद रहेगी आपके इस पेपर में। तो अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, फिर हम आगे इंटरव्यू की तैयारी भी शुरू करेंगे साथ आपके। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो बच्चे अभी अगले सेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको सारी चीजें आज बताऊंगा। आप अभी बीटेक के साथ जुड़ सकते हैं। नंबर बता देता हूं आपको मैं, 783777361 एंड नेक्स्ट इज 951777। क्योंकि ये कोई इतना आसान पेपर नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स मेंस सब तैयारी हम यहीं पे करेंगे, बट कैसे? आओ चलिए फटाफट बता देता हूं आपको मैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि प्रीलिम्स आपको पता है कॉमन रहता है, और जो दिक्कत है वो मेंस में आती है। मेंस की बात कर लेते हैं अभी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, इफ यू वांट टू ज्वाइन, ठीक है। चलिए, अगर मैं एग्जाम को चूज करता हूँ यहाँ पे, फटाफट बताता हूँ आपको मैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसओ एग्जाम, तो टाइम लगता है चीजों को समझने का। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको साथ लेके बहुत सारी चीजों को और नया करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास 2 कोर्सेज हैं। ये मेरे पास एक तरह से आपका क्रैश कोर्स बोल सकते हैं सब, इसमें एमसीक्यूज है। बट जो अभी जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए अब ये कोर्स अवेलेबल है। एक सिर्फ 5000 का है। 4 मेरे पास डेमो लेक्चर है इसके अंदर, ठीक है। और सारे के सारे इसके अंदर 98 लेक्चर प्रोफेशनल आपकी लीगल नॉलेज के आपके पास अवेलेबल है। क्लियर? तो यहाँ पे प्लीज जुड़िए मेरे साथ, और भी लिंक्स है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी बाकी चीजों को देखेंगे हम, ठीक है। और फिर हम करेंगे अब अच्छे से तैयारी। जिन बच्चों का नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ जुड़िए। जो कमी है तो पेशिए, हम मिलके उसे पूरा करेंगे और हम करेंगे इसकी तैयारी। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और प्लीज अगर आपको कोई टॉपिक याद है तो प्लीज उस टॉपिक के बारे में मुझे बताइए, और फिर हम एक बढ़िया सी इसकी एनालिसिस कर चुके हैं, और हम देखेंगे अब कि इसका मेमोरी बेस्ड पेपर कैसे बनाया जाएगा। क्लियर? मदद कीजिए मेरी, आपकी हेल्प होगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।